हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे हम जो सीएपीएफ की ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें ये हमारे सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो आ चुका है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे अर्थ क्रस्ट, रॉक, सॉइल, लैंडफॉर्म्स और टोपोग्राफी के जो भी यहाँ पे पीवाईक्यूज आए हैं अपने आखिरी 10 सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ में अगर हमने अपने चैनल बताया तो हमारी इकोनॉमिक्स की जो पीवाईक्यूज है वो उसकी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। साथ में केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी और डिफेंस की, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनडीए के लिए या फिर मेनली सीएपीएफ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हो जाती है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि हर बार यूपीएससी बहुत बार मतलब क्वेश्चंस रिपीट करता है अलग अलग एग्जामिनेशन के। तो अगर आप ये गो थ्रू कर लोगे तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जो हमारी प्लेलिस्ट की लिंक्स है, मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा और जो हमारे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे अर्थ क्रस्ट, रॉक्स और सॉइल। तो इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है वो आया है, कन्वेक्शन करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स होते क्या है? कन्वेक्शन करंट्स मान लो जैसे हमारे अर्थ होती है, इस पे ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये जैसे एक प्लेट हो गया, अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे यहाँ पे एक हमारा जैसे लावा मैग्मा होता है। तो उसकी वजह से हमारी जो मूव क्या होती है, ये टेक्टोनिक प्लेटें मूव होती रहती है। तो जो ये क्या हालत है, कन्वेक्शन करंट है, ये मान लो हमारी एक हीट जो होती है उसकी वजह से होता है। जो हमारे नीचे लावा होता है वो हीट करता है ऊपर वाले यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिक्विड और गैस है, फिर उनकी जो मूवमेंट होती है उस वजह से यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अर्थक्वेक और जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारी मेंटल में। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं हीट, और यहाँ पे हीट की वजह से होती है मेनली। यहाँ पे हमारे जो वाटर है, मतलब जो भी हमारे वाटर मतलब लिक्विड्स होते हैं यहाँ पे वो, और जो यहाँ पे गैसेस होती है उनकी मूवमेंट की वजह से। तो जैसे यहाँ पे मान लो गैसेस और क्या बोलते हैं लिक्विड है, वो हीट अप होगा तो ऊपर की तरफ मूव होगा या फिर इधर उधर कहीं ना कहीं वो मूव होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो इधर उधर मूव होती हैं। तो जहाँ पे भी मान लो हमारी दो टेक्टोनिक प्लेट आके मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारा, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, ऊपर से दूसरी यहाँ पे मान लो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है। तो जो ये वाला बीच वाला पार्ट है जहाँ पे दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिल रही हैं, इसे हम यहाँ पे कहते हैं प्लेट बाउंड्री। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ पे प्लेट बाउंड्री। तो जो हमारे अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो मेनली जो हमारे ये एरिया होता है इसी एरिया में होते हैं ज़्यादातर। जहाँ पे जैसे अभी हमारा रिंग ऑफ फायर है, तो वहाँ पे भी हमारी कोई ना कोई दो प्लेट्स है वहाँ पे मिल रही है। तो मेनली जो हमारे क्या आते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, मेंटल। अगर हम बात करें अर्थ के जो हमारी लेयर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आते हैं हमारे यहाँ पे क्रस्ट। यहाँ पे होगी हमारी क्रस्ट। अब क्रस्ट में हमारे पास दो पार्ट है, एक आता है जैसे हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे बनी होती है हमारी सियाल से क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो गया हमारे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। फिर अगर हम जाएँ अपनी ओशनिक क्या बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट में, तो ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे जैसे हमारे जो ये मान लो एक हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, उसके नीचे जो हमारे यहाँ पे ओशन होती है, उसका जो क्रस्ट होता है वो बना होता है हमारे यहाँ पे सीमा से। मतलब हो गया यहाँ पे हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे मेंटल। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हो, सबसे पहला क्या होता है हमारा क्रस्ट, फिर होता है यहाँ पे हमारा मेंटल, फिर होता है उसके बाद हमारा आउटर कोर, फिर होता है हमारा इनर कोर। तो यहाँ पे ये तो दो पार्ट में आ गया, यहाँ पे एक होता है सियाल, दूसरा हो गया सीमा। फिर दूसरा होता है हमारा मेंटल। फिर तीसरा होता है हमारा यहाँ पे आउटर कोर। आउटर कोर किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे नाइफ। नाइफ मतलब हो गया हमारा क्या बोलते हैं निकल और आयरन। और आखिरी हमारा इनर कोर। तो इनर कोर भी मोस्टली हमारे नाइफ से कुछ बना होता है और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपको ये एक और चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे ये होता है हमारा लिक्विड, जो हमारे यहाँ पे आउटर कोर होता है, पर जो इनर कोर होता है ये होता है हमारा सॉलिड। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे रॉक टॉपिक से, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निस रॉक। तो जैसे अगर हम रॉक की बात करें तो हमारे क्या बोलते हैं जो अर्थ क्रस्ट है उसमें तीन तरीके के यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस, फिर दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे सेडिमेंट्री, और तीसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिक। तो ये हमारे यहाँ पे तीन तरीके के रॉक होते हैं। अगर इग्नियस की बात करें तो जो हमारे मान लो एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो से जो भी हमारा मान लो यहाँ पे राख या जो भी ऐश लावा सब कुछ निकल के आता है, वो एक जगह पे आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, इस वजह से बनते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। तो ये हो जाते हैं हमारे इग्नियस रॉक। तो अब इग्नियस रॉक्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे इंट्रूसिव, या फिर आप कह सकते हो प्लूटोनिक। अब इसमें होता क्या है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही बनते हैं। मान लो जैसे हमारा लावा है,
जैसे मान लो ये हमारा एक वेंट है, यहाँ से लावा आ रहा है, पर बहुत बार ऐसा होता है हमारी ये अर्थ क्रस्ट है पर इसके बीच में भी कहीं पे गैप रह जाता है, तो ये जो लावा है वो यहाँ से आके इधर कहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है और यहाँ पे जब प्रेशर की वजह से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे इंट्रूसिव, और अगर बाहर आके बनता है तो वो क्या बन जाता है, वो जाते हैं हमारे यहाँ पे एक्सट्रूसिव। तो एक हो गया हमारा इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे एक्सट्रूसिव। तो ये आपको याद रखने हैं, या फिर आप इसे वॉल्केनिक भी कह सकते हो, वॉल्केनिक। तो अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक हमारे मेनली होते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट, फिर हो गया हमारे यहाँ पे गैब्रो, उसके बाद हमारे आ जाते हैं पैगमाइट। तो ये बहुत मतलब कुछ यहाँ पे फेमस भी हैं, तो इनसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हो गया हमारे यहाँ पे बसाल्ट, बसाल्ट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद अगर हम देखें वो होता है प्यूमिस ब्रेशिया। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, प्रूमिस और एक होता है यहाँ पे ब्रेशिया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे इग्नियस रॉक। अगर हम बात करें अब सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, हमारे मान लो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है कहीं भी सैंड ग्रेन के कुछ भी, वो एक जगह पे आके इकट्ठा होते हैं। मान लो जैसे वाटर है, वाटर लेकर आए एक जगह पे, यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब इसके ऊपर क्या हुआ, और चीज मतलब जो भी आके इकट्ठी होती रही, और चीज आके इकट्ठी होती रही, तो एक तरीके से लेयर में बन जाते हैं। और जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उतना ज़्यादा यहाँ पे रॉक्स बनना शुरू करते हैं जल्दी, और उतनी बेटर मतलब एक तरीके से इनकी क्वालिटी हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, लेयर्स में होते हैं ये लेयर्स, मतलब स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होते हैं हमारे मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है हमारे यहाँ पे सैंडस्टोन। तो जैसे आपने रेड रेड सैंडस्टोन सुना होगा, जिससे हमारा रेड फोर्ट बना है, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। फिर एक होता है हमारे यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट। फिर होता है हमारा यहाँ पे लाइमस्टोन, शेल। तो ये सब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो गया लाइमस्टोन। फिर एक होता है यहाँ पे शेल। और अगर हम देखें यहाँ पे हो जाता है हमारा लोएस। फिर हो जाता है हमारे यहाँ पे कोल, और जो चौक है वो भी सी में आता है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के हमारे एग्जाम्पल। फिर अगला है जो हमारा तीसरा है, वो है हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है, ये हमारे जो हमारे दोनों हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री, उन दोनों से क्या बन सकता है, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो ये बनते हैं स्पेशल केस में, जब हमारे जो ये पहले से हमारे जो रॉक्स बन चुके होते हैं इन पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब वो बनते हैं हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक। तो अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल करें तो यहाँ पे जो हमारा क्ले होता है, वो क्ले बन जाता है हमारे यहाँ पे स्लेट। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो लाइमस्टोन होता है, यहाँ पे लिख रखा है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है हमारे यहाँ पे मार्बल। और अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, क्वार्टजाइट बन जाता है यहाँ पे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या बनता है हमारे यहाँ पे क्वार्टजाइट। और हमारा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बन जाता है यहाँ पे ग्नीस। और हम देखें तो शेल बन जाता है यहाँ पे स्किस्ट। तो यहाँ पे हो गया ये थोड़ी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे स्किस्ट बन जाता है शेल। और अगर हम देखें कोल बन जाता है यहाँ पे ग्राफाइट। कोल बन जाता है क्या हमारे यहाँ पे ग्राफाइट। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा यहाँ पे क्या बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वापस से क्वेश्चन पे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या नहीं है, ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्नीस। तो ग्नीस क्या आता है, ग्नीस है हमारा किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये हो गया हमारा। और बाकी जो थे ग्रेनाइट, प्यूमिस, बसाल्ट, तो ये हमने अभी कवर करे थे, प्यूमिस, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या है, ये सब हमारे इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमेबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। तो सिंपली यहाँ पे जो परमेबल की डेफिनेशन है खुद दे रखी है यहाँ पे, कि परमेबल रॉक वो होते हैं जिनसे वाटर पास हो सकता है। तो परमेबल रॉक में क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पे गैप्स होते हैं। मान लो जैसे हमारे अगर ये एक पूरा रॉक है, तो इसमें मान लो गैप होते हैं हमारे, जैसे एक ये पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल, तो इसके बीच में यहाँ पे गैप है, फिर तीसरा पार्टिकल, फिर यहाँ पे गैप है। तो आप देख सकते हो कि सिंपली होगा क्या, यहाँ पे अगर पानी आप ऊपर डालोगे यहाँ पे, तो सिंपली ये जो बीच में गैप्स है, इन गैप से क्या हो जाएगा, पानी यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो ये क्या होते हैं हमारे परमेबल रॉक्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखें तो परमेबल रॉक्स कौन सा होता है हमारा, होता है यहाँ पे लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे कास्ट टोपोलॉजी में आता है, तो ये आपको याद रखना है, कास्ट टोपोलॉजी में आता है। अगर इसके बारे में थोड़ा और यहाँ पे बताऊँ, तो कास्ट टोपोलॉजी में सिंपली होता है कि हमारे जो लाइम्स मतलब जो भी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से यहाँ पे चीज़ें बनी होती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो भी मान लो आपकी टोपोग्राफी होती है वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड। जैसे एक हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टैलेग्माइट्स। जैसे आपने देखी होंगी, जो हमारी एक केव होती है, जब पूरे केव में ऊपर से हमारे मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट है, वो यहाँ पे गिरते रहते, तो इस तरीके का आपका एक ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ
यहाँ पे ये शेप बना देता है। ये क्या होता है, स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर कास्ट टोपोलॉजी की अगर बात करें तो एक हमारा अगला टर्म होता है यहाँ पे पोलजे। तो पोलजे सिंपली क्या होता है, हमारे ग्रासलैंड मतलब एक बहुत ओपन एरिया होता है ग्रासलैंड जैसा। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे वाटर लेवल जो होता है बहुत हाई होता है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं पानी वो ऊपर आ जाता है कुछ टाइम, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ये आपको सिंपली यहाँ पे पोलजे होता है। तो ये हमारी क्या है कास्ट टोपोलॉजी के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन हमारा सैम यहाँ पे क्या है परमिएबल रॉक। अगर मैं और यहाँ पे आपको बताऊँ कि परमिएबल रॉक के बारे में, तो एक होता है हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट सिंपली आपका होता है यहाँ पे परमिएबल और परवियस रॉक। अब ग्रेनाइट जैसे यहाँ पे लाइमस्टोन पे थे, यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स थे, पर अगर हम ग्रेनाइट के बारे में बात करें तो ग्रेनाइट में सीधा पूरा बड़ा सा यहाँ पे इस तरीके की मतलब गैप से होते हैं, वहाँ पे तो छोटे छोटे गैप्स थे, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट। अब बहुत बार ये होता है कि आपके जो कुछ रॉक्स होते हैं जो यहाँ पे एक तरीके से पोरस होते हैं पर वो परमिएबल नहीं होते। वो पोरस होते हैं मतलब उनके बीच में गैप होगा, पर वो परमिएबल नहीं होंगे। परमिएबल मतलब वाटर पास नहीं हो पाएगा। इसका आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हालत है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्ले। तो क्ले क्या होता है, क्ले यहाँ पे पोरस होता है पर परमिएबल नहीं होता है, उससे यहाँ पे वाटर पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या हमारा परमिएबल रॉक। तो अगले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। अब स्प्रिंग्स यहाँ पे कहाँ पे कॉमन होंगे, मान लो जैसे आपके एक कोई भी एरिया है, अब यहाँ पे वाटर टेबल है, तो उसे मान लो एरिया कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ से वो पानी ऊपर आ पाए। अगर उसके पास जगह होगी तभी वो पानी ऊपर ऊपर आ पाएगा, वरना तो पानी ऊपर ही नहीं आ पाएगा। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो ये टोपोग्राफीज है इससे पानी आ सकता है, तो पहला होता है हमारे यहाँ पे वेल जॉइंटेड रॉक्स। अब वेल जॉइंटेड रॉक्स क्या मतलब, अब जैसे यहाँ पे हमारा टर्म आ गया जॉइंटेड रॉक्स, मतलब यहाँ पे एक रॉक हमारा ये है, दूसरा रॉक ये है। अब यहाँ पे बहुत ही मतलब वेल जॉइंटेड भी होंगे पर इनके बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई गैप रह जाएगा, क्रैक्स रह जाएंगे। अब जब नीचे नीचे वाटर टेबल यहाँ पे पूरा पानी है, तो अब ये पानी इस गैप के थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला हमारा एरिड एरियाज विद अंडरलाइंग रॉक्स। अब इसका मतलब कि इसका मतलब एरिड एरियाज मतलब जो यहाँ पे हमारे सूखा मतलब जो राजस्थान वाला जैसे एरिया हो गया डेजर्टेड एरिया, वहाँ पे ऊपर हो गया हमारा पूरा सैंड, नीचे हो गया हमारे यहाँ पे हार्ड रॉक्स। अब वाटर टेबल यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे इस पे क्या है, इस पे कोई गैप नहीं है यहाँ पे पानी ऊपर आने के लिए, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। फिर अगला हमारे यहाँ पे कास्ट टोपोलॉजी। अब कास्ट टोपोलॉजी का हमने देखा था लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इन सबसे जो चीज़ होती है बनी होती है, तो उसमें भी क्या था, उसमें यहाँ पे गैप्स थे। तो ये क्या होता है, यहाँ ये भी हमारा क्या होता है ऑप्शन आ जाएगा कास्ट टोपोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होते हैं स्ट्रीम्स। फिर अगला हमारे यहाँ पे टिल्टेड स्ट्रेटा। तो अगर मैं टिल्टेड स्ट्रेटा की बात करूँ तो मान लो जैसे हमारा एक माउंटेन जैसा कुछ ये है, तो इस माउंटेन में क्या होगा, जो हमारी वाटर टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे ये पूरा वाटर टेबल होगी तो एक पॉइंट में जाके यहाँ पे वाटर टेबल और माउंटेन का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से निकलती है हमारी स्ट्रीम। तो यहाँ से हमारी स्ट्रीम निकलती है, तो इस वजह से हमारा क्या ऑप्शन फोर भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्ट्रक्चर। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कॉन्ग्लोमेरेट क्या थे, कॉन्ग्लोमेरेट थे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो ये हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। फिर अगले हमारा स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो अगर हमने देखा था स्लेट किससे बन रहा था, स्लेट बन रहा था हमारा क्ले से, तो क्ले से बन रहा था हमारा स्लेट। और स्लेट किस में आता है, स्लेट आता है हमारा सेडिमेंट्री में नहीं मेटामॉर्फिक में आता है, तो ये आता है मेटामॉर्फिक में। तो ये तो हमारे यहाँ पे गलत हो गया। तो अगर हम ऑप्शन में जाए तो जिसमें भी हमारा टू ऑप्शन में है वो हमारा आंसर होगा नहीं, तो या ये नहीं होगा ये नहीं होगा। और अब क्या है, अब हमारा फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। पर यहाँ पे बता देते जैसे हमने डिस्कस भी करा था ग्रेनाइट और बसाल्ट क्या ये हमारे इग्नियस रॉक्स हैं। पर अगर हम देखें तो ग्रेनाइट क्या, ग्रेनाइट है हमारा प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक मतलब हमारे अर्थ के अंदर जो मिलता है वो। अगर और प्लूटोनिक रॉक के बारे में बताऊं तो हमारा जो डायोराइट और गैब्रो, यहाँ पे हमने पढ़ा भी था गैब्रो के बारे में, तो गैब्रो और यहाँ पे डायोराइट, तो ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आ जाते हैं पहले से हमारे प्लूटोनिक में। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा बसाल्ट है, बसाल्ट किस में आता है, बसाल्ट आता है एक्सक्लूसिव में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी है ऑप्शन फोर यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वक्त के लिए था, अब यहाँ पे इतनी मतलब वैल्यू नहीं रही क्योंकि ये उस वक्त करंट अफेयर जैसा मान लो हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया ढरवाड़ जियोलॉजिकल, तो ये किसके बारे में बात कर रही है, ये हमारे जो यहाँ पे मान लो प्लेटो है हमारा, जो हमारा प्लेटो है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है दे बिलोंग टू आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड। तो ये आर्कियन जियोलॉजिकल पीरियड एक मतलब बहुत पुराना जो एक तरीके से एरा होता है हमारा, वो है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है। फिर दूसरा दे आर मेटामॉर्फाइज सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो जो हमारा ये क्या था जिसकी हमने बात करें यहाँ पे धरवार रीजन के बारे में, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या है मेटामॉर्फाइज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। और दूसरी बात यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते। जैसे आपके यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलते, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें बहुत बार मतलब फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, तो फॉसिल मतलब मिलते हैं, पर यहाँ पे हमारे फॉसिल्स नहीं मिलते किसमें, जो हमारे यहाँ पे धरवार रीजन है। फिर अगला दे रखा है दे आर ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी प्लेटो, प्लेटो में क्या होता है, प्लेटो में हमारे क्या मिनरल्स बहुत सारे हैं। तो सिंपली हमारे ये जो हमारा ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज है, इसलिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारे यहाँ पे दे आर फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड झारखंड। तो अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे मेनली रिसोर्सेज है वहाँ पे मिलते क्या है, जो हमारे झारखंड है वहाँ पे भी मिलती चीज़ें, उड़ीसा में, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो हर जगह यहाँ पे हमारे क्या है मिनरल्स मिलते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे मतलब जो हमारी चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मतलब थोड़ी सी अगर समझ में आ गई होंगी तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, पर अगर आपने ये टर्म जब सुना होगा तभी आप कर पाओगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेपोराइट्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें इवेपोराइट्स होते हैं, इवेपोराइट्स एक तरीके के हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो ये बनते किससे हैं, ये मान लो जो हमारा एक तरीके का यहाँ पे जब इवेपोरेशन होता है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लो हमारे एक जैसे एक तरीके से हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, अब उसमें क्या होता है वाटर आके इकट्ठा हुआ, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा ये एक इकट्ठा होने लग जाएंगे हमारे जितने भी पार्टिकल्स है सब। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब यहाँ पे जितना भी वाटर है वो इवेपोरेशन की वजह से पूरी तरीके से उड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रॉक। तो ये रॉक होते हैं क्या, ये होते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवेपोरेट्स का है, इवेपोरेट्स हमारे रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और ये इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं। तो जो भी रॉक इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेनली इवेपोराइट्स। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर। तो ये क्वेश्चन मतलब एक सिंपली आप अगर थोड़ा लॉजिक से देखोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। अगर हमें पता है कि मतलब कि जो हमारा सॉल्ट है वो मेनली फॉर्म कौन सी एरियाज में होता है, जैसे हमारा हो गया गुजरात, फिर हो गया हमारा राजस्थान, तो मेनली यहाँ पे होता है। अब अगर सॉइल की बात करें इन एरिया में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल कौन सा है, वो है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मतलब यहाँ पे हो गया डेजर्टेड जो थोड़ा होता है, जो मतलब सूखा होता है, वो हो गया यहाँ पे हमारा एरिड सॉइल। तो सिंपली अब जो हमारे ऑप्शन है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हमारा एरिड सॉइल डायरेक्टली ऑप्शन में भी है, तो हमारा क्या ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एरिड सॉइल की बात करें तो ये मेनली हम देख सकते हैं राजस्थान वाला जो हमारा सेमी डेजर्टेड एरिया, मतलब उस तरीके के जो एरियाज होते हैं वो होते हैं यहाँ पे एरिड सॉइल में। तो इनका क्या होता है, मेनली क्या होता है यहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सॉल्ट कंटेंट किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर जो भी पानी होगा वो इवेपोरेट बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन होता है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे होगा हमारा सॉल्ट कंटेंट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल क्या होता है सॉल्ट कंटेंट होता है। फिर अगर हम बात करें तो ये डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन और ह्यूमस में। तो ये डेफिशिएंट होते हैं हमारे नाइट्रोजन और ह्यूमस में। तो नाइट्रोजन सबसे मेनली आपको पता है प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, और ह्यूमस भी। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स मिलते हैं, जैसे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सिदार, फिर केयर, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कैक्टस। तो इस तरीके यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी सॉइल्स की, तो अगर सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को और हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं रीगर, या फिर कॉटन सॉइल भी कहते हैं हमें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करें इसमें लाइम लाइम होता है, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटैश, ये सब मिलते हैं हमारे ब्लैक सॉइल में। और इसके अंदर फॉस्फोरस लैक करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉस्फोरस ये लैक करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोरस ये लैक करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बताएं जो ब्लैक सॉइल तो वो क्ली मतलब टेक्सचर का होता है, तो यहाँ पे क्ली टेक्सचर होता है इसका। तो ये हमारा ब्लैक सॉइल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे येलो सॉइल की, अगर येलो सॉइल होते हैं यहाँ पे, ये वहाँ उन एरियाज में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल मतलब ऑलमोस्ट 170 सेंटीमीटर है, उससे कम होती है। तो अब इसमें मेनली ये भी होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में लैक करता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक सॉइल किसमें फॉस्फोरस में लैक कर रहा था, और एरिड सॉइल नाइट्रोजन और ह्यूमस में। तो येलो ये इन तीनों चीजों में यहाँ पे लैक करता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है यहाँ पे आयरन। तो आयरन की वजह से ये येलो कलर का दिखता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आयरन के प्रेजेंस की वजह से ये येलो कलर का यहाँ पे दिखता है। फिर अगला आ जाता है हमारे यहाँ पे लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल उन जगह पे होता है जहाँ पे रेनफॉल हाई होती है। तो यहाँ पे ये हमारा जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल। और अगर हम बताएं तो यहाँ पे भी ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, बाकियों की तरह ही होता है। पर इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और पोटैश बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और पोटैश, ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ज्यादा होता है लेटराइट सॉइल के अंदर।
फिर अगर हम देखें पीटी सॉइल के अंदर, तो पीटी सॉइल भी जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है और हाई ह्यूमस होता है, उस जगह पे मिलता है ये। और ये मोस्टली ब्लैक कलर का होता है और ये ह्यूमस में रिच होता है। तो ये मेन है यहाँ पे, ह्यूमस रिच होता है यहाँ पे। तो ये हमारे इस ये समझो साइल्स के यहाँ पे कुछ अलग-अलग यहाँ पे कैटेगरीज़ थी। एलुवियल सॉइल क्या होता है? एलुवियल सॉइल सिंपली होता है, जो हमारे यहाँ पे रिवर्स ऊपर से लेकर आते हैं हमारे सैंड और सिल्ट, और वो अलग-अलग मतलब अपने रास्ते में एक जगह पे इकट्ठा करती रहती हैं। वो बन जाता है कि हमारा एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें चीज़ें मैच करने की, कौन सी चीज़ किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे ये टर्म्स दे रखे हैं, ये किससे रिलेट करते-करते हमारे एलुवियल सॉइल से। एल्यूवियल सॉइल। तो अभी हमने जैसे डिस्कस करते हैं एल्यूवियल सॉइल बनता कैसे है, तो हमारी रिवर है, वो जब हिमालय से ऊपर से मतलब सैंड और सिल्ट लेकर आती है, फिर जो भी उसका पूरा क्या बोलते हैं यहाँ पे फ्लो होता है, उस फ्लो के बीच-बीच में यहाँ पे कहीं-कहीं पे साइड-साइड में ये एक तरीके की जो भी यहाँ पे सैंड है, वो यहाँ पे डिपॉज़िट करती रहती है। तो इस वज़ह से क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल मेनली यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल होता है। तो आपको जैसे पता होगा जो हमारा पूरा यूपी बिहार वाला रीजन है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है वो यहीं पे होता है। तो इसका रीज़न यही है। फिर अगर हम जो यहाँ पे हम ये क्या बोलते हैं टर्म्स दे रखे हैं इनके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है लेवल्स होते हैं हमारे एल्यूवियल सॉइल के। तो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे किससे? स्टार्ट होता है भाबर से। तो भाबर हमारा जैसे यहाँ पे जब पहाड़ों से उतरती है हमारी रिवर, तो ये बड़े-बड़े यहाँ पे जो सैंड मतलब बड़े-बड़े एक तरह से पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, वो डिपॉज़िट करना शुरू करती है। तो इस जगह पे क्या होता है यहाँ पे मान लो पानी जब हमारा फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर फ्लो नहीं करता, वो इसके नीचे हो जाता है यहाँ पे। तो वो इसके बीच-बीच में इसके नीचे यहाँ पे फ्लो होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है अंडरग्राउंड हो जाती है, अंडरग्राउंड। तो ये आपको याद रखना ये है क्या ये हमारा भाबर। फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमारे और छोटे-छोटे जब क्या बोलते हैं ये और छोटे-छोटे हो जाते हैं हमारे यहाँ पे पेबल्स, तो यहाँ पे क्या एरिया बन जाता है, ये बन जाता है हमारे यहाँ पे तेराई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी रिवर है वो बाहर आ जाती है, जैसे बड़े-बड़े पत्थरों से ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे विजिबल हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे जो अगले 2 टर्म है, वो हमारे यहाँ पे भांगर और खादर। अब ये क्या है, ये हमारे ओल्ड मतलब खादर को हम कहते हैं न्यू एलुवियल और भांगर को कहते हैं ओल्ड एलुवियल। तो जब हमारी रिवर का जो पूरा क्या बोलते हैं यहाँ पे कोर्स है, वहाँ पे क्या होता है, जो आस-पास वाला यहाँ पे एकदम जस्ट उसके नियर बाय जितना भी यहाँ पे होगा हमारा सॉइल, वो होता है हमारे यहाँ पे खादर मतलब न्यू एलुवियल, खादर। पर उसके बाद मान लो ऐसा बहुत बार होता है जब हमारी रिवर है मान लो अभी इतनी छोटी-सी है, पर जब बारिश का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी हो जाती है। तो पहले जब भी बड़ी होगी तो वो यहाँ पे भी बहुत सारे जो सैंड सिल्ट है वो इकट्ठा कर दिया होगा। तो जब वो इकट्ठा यहाँ पे कर दी थी मतलब करा था, तो जो ये पुराना हो जाता है यहाँ पे जो ये सॉइल, इसे हम कहते हैं यहाँ पे खादर ओल्ड एलुवियल। और डेल्टा तो आपको पता है जितनी हमारी यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा ऐसा फॉर्म होता है मतलब जितने भी अब यहाँ पे सैंड सिल्ट जा रही है, अब रिवर का फ्लो बहुत ही स्लो हो गया है, तो वो मिट्टी को अपने साथ नहीं ले जा पा रही। तो यहाँ पे पूरे एक तरीके से डिपोज़िशन हो जाता है पूरा हर जगह। तो और ये छोटे-छोटे यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे जो रिवर है वो निकलती है और मिलती है यहाँ पे हमारे ओशन या फिर सी में। तो ये बन जाता है हमारा डेल्टा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी चीज़ किससे मैच होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रेवल्स किसमें थे? ग्रेवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे भाबर में। अभी हमने देखा था जो भी हमारे यहाँ पे बड़े-बड़े यहाँ पे पत्थर से, ये सब यहाँ पे क्या ये हमारे ग्रेवल्स। फिर अब दूसरा हमारे यहाँ पे भांगर। अब भांगर में क्या था? भांगर में यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे साइड-साइड की चीज़ होते हैं यहाँ पे वो। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं हमारे कंकड़। तो ये हो गया हमारा B4। तो A3, B4 अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है। अगर और यहाँ पे देखिए, खादर में क्या हो जाता है? खादर में हमारा यहाँ पे होता है सिल्ट। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सी का 2, क्योंकि सिल्ट मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा सॉइल है उसमें क्या होता है एक तरीके से फर्टाइल सॉइल होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सी का हो गया यहाँ पे 2। फिर बचा क्या, बचा हमारा डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है हमारा मार्शलैंड, जहाँ पे मतलब पानी बहुत मतलब ऊपर से आ जाता है, जो हमारा क्या बोलते हैं एरिया है, जो भी यहाँ पे सैंड सिल्ट होता है वो एक तरीके से इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसमें पैर धंसने लगते हैं, तो ये हो जाता है हमारा मार्शीलैंड। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रीगर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो यहाँ पे रीगर सॉइल क्या था? रीगर सॉइल था हमारा मेनली, जिसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं ब्लैक सॉइल या फिर हम क्या कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इस नाम से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि रीगर सॉइल में मेनली क्या ग्रो करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे कॉटन। तो ये मेनली जो हमारा क्या कहते हैं रीजन होता है यहाँ पे गुजरात का, महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमारा हम क्या ग्रो करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं मेनली क्या, कॉटन। फिर अगर हम देखें ग्राउंडनट की, तो ग्राउंडनट थोड़ा एरिड एरिया होता है, एरिड। ग्राउंडनट और टोबैको दोनों थोड़े एरिड एरिया में यहाँ पे ग्रो होते हैं। फिर अगर हम देखें शुगर केन की, तो शुगर केन के लिए यहाँ पे जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा होता है एक तो यूपी मतलब जो एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करता है।
फिर होता है हमारे यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल या फिर थोड़ा जो अपना बहुत बार जो यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है उसमें भी ग्रो होते हैं यहाँ पे शुगर केन। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ यहाँ पे मेन थे। फिर हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटराइट सॉइल फाइन इन इंडिया। तो लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय। तो लेटराइट सॉइल क्या थे? लेटराइट सॉइल वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे सबसे पहले क्या हाई रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। तो अब देखो यहाँ पे हिमालयस में हो सकता था, पर यहाँ पे क्या रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो रेनफॉल मतलब स्नोफॉल तो ठीक ठाक होती है, पर यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं होता। यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होता है, पर जो हमारा क्या बोलते हैं लेटराइट सॉइल है वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो ये हमारे जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट या कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो एरियाज है वहाँ पे मिलता है। फिर अगला हमारा इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल। तो अभी हमने देखा इसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन, अभी हमने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी होती है, नाइट्रोजन। फिर ह्यूमस की कमी होती है और क्या फॉस्फोरस की कमी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होता, मतलब हमारी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फिर अगला इट इज़ रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये आयरन ऑक्साइड का यहाँ पे प्रेजेंस है, ये अभी हमने डिस्कस भी करा था, पर इसी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। जो क्या है हमारा लेटराइट सॉइल रेड कलर का दिखता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। फिर अब यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं फोर्थ ऑप्शन, तो वही अभी हमने डिस्कस, मतलब फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट है वही है कि नाइट्रोजन, पोटैश और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब यहाँ पे ये ह्यूमस की बात कर रहे हैं। तो इसके क्या हालत है? एब्सेंस होती है, मतलब पुअर होता है इसके अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन वन है, मतलब वो हमारे स्टेटमेंट वन और टू ये दोनों तो नहीं है, पर स्टेटमेंट थ्री और फोर यहाँ पे करेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन थ्री है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, थ्री एंड फोर ओनली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो जो हमारे सॉइल से उससे किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट है। फिर आपको पता होना चाहिए उसका टेम्परेचर, मतलब जैसे जो भी एरिया अगर आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। फिर जो उसका कंटेंट है वो आपको पता होना चाहिए कितना फर्टाइल है। फिर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे कौन सी चीज़ ग्रो होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्सचर होता है किस वजह से होता है। जैसे आयरन यहाँ पे मतलब येलो कलर है तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, अगर ब्लैक है तो किस वजह से। फिर यहाँ पे जो भी इसके अंदर मतलब कंटेंट्स होते हैं वो, तो इससे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, प्लांटेशन फार्मिंग हैज़ मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे कंटेंट है ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है यहाँ पे, एग्रीकल्चर से। तो आपको पता होगा कि प्लांटेशन होता है क्या? प्लांटेशन सिंपली हमारे एक बड़े एरिया में एक सिंगल, जब हम सिंगल क्रॉप यहाँ पे ग्रो करते हैं, एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं प्रॉफिट के लिए, सिर्फ यहाँ पे मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में। और ये मोस्टली क्या होता है यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होते हैं मोस्टली, पर बहुत बार यहाँ पे मतलब थोड़ी मतलब यहाँ पे ज़्यादा रुपए होते हैं, तो मतलब हाई एंड जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी यहाँ पे यूज़ होती है। और ये प्लांटेशन कल्चर मेनली जो यूरोपियन लोग थे वो यहाँ पे लेकर आए थे। तो जितने भी हमारे यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने जितने भी जगह पे यहाँ पे कैप्चरिंग करी थी, तो वहाँ हर जगह उन्होंने स्प्रेड करा है प्लांटेशन, जो इनका यहाँ पे एक तरीके का एग्रीकल्चर है। तो जैसे आपने पहले सुना होगा यहाँ पे इंडिको की होती थी, इंडिको। और अगर आजकल मतलब रिसेंट बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, हमारे यहाँ पे टी होता है प्लांटेशन में, कॉफ़ी होता है। फिर अगर हम यहाँ पे सदर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनाना होता है। फिर अगर और देखिए रबर, कॉटन, शुगर केन, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे रबर भी एक होता है, शुगर कॉटन मतलब शुगर हो गया यहाँ पे मतलब, और कॉटन, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो ये मेनली हमारे जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं, जैसे हमारा पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब जो भी हमारे इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो एरिया होता है, 23.0 पॉइंट यहाँ पे 5 डिग्री वाला, मतलब 23.30 मिनट्स, यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लांटेशन होता है। तो ये होता है हमारा ह्यूमिड एरिया। तो पहला तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है द सॉइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो हमारा ये सॉइल होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब एक तरीके से एसिडिक होता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे कंटेंट होते हैं जैसे ह्यूमस, ये भी कम होता है। तो इस वजह से ये क्या, ये हमारा हाईली फर्टाइल नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन क्योंकि करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मेनली ट्रॉपिक्स एरिया जितने भी हमारे मान लो जितने भी कंट्रीज है जो ट्रॉपिक के अंदर आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो होता है यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और जो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे सॉइल मिलता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में हम जितने भी हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे हमारे ग्लेशियर लैंडफॉर्म, डेजर्ट लैंडफॉर्म या फिर ओशन लैंडफॉर्म, और जो भी अलग अलग टोपोग्राफी होती है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट।
तो यहाँ पे मेनली ये यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है कि यहाँ पे थार डेज़र्ट बना ही क्यों है उस जगह पे और कहीं और क्यों नहीं है हमारे, मतलब अगर अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जो हमारा एकदम यहाँ पे मान लो मतलब एकदम वेस्ट वाला जो रीजन है, उसी जगह पे यहाँ पे क्यों बना है और कहीं क्यों नहीं बना, ना ही यहाँ पे सेंटर में बना हमारे, ना ही नॉर्थ में बना, तो यहाँ पे क्यों बना, तो उसका रीजन पूछ रहा है। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो प्रेवलेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, अब डेजर्ट बना उसके बाद ही तो यहाँ पे सैंड ड्यून आएंगे, पहले तो सैंड ड्यून होंगे नहीं, तो ये तो हमारा वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। फिर अगला इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, तो अब सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली हीट को बोल रहे हैं, जहाँ पे भी ज्यादा हीट होगी वहां पे होगा, मतलब अगर सनरे यहाँ पे मान लो आपकी डायरेक्टली जहाँ पे पड़ रही है उस जगह पे ज्यादा वेपोरेशन होता है, तो वहां पे भी हर जगह डेजर्ट होना चाहिए, पर वहां पे ऐसा है नहीं, तो ये भी हमारे यहाँ पे गलत है। फिर अगला हमारे यहाँ पे द एब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान टू कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल इन इट, अब ये यहाँ पे क्या है इसके बारे में से बताता हूँ, होता है क्या, मान लो अब जब इस मान लो जैसे हमारा आता है साउथ वेस्ट मानसून, तो इस तरफ से हमारी विंड आ रही है, तो अब जब ये विंड आएगी, तो ये ओशन के जब ओशन के थ्रू आती है, तो ये सब पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी यहाँ पे वाटर है वो यहाँ पे कैरी कर लेती है। फिर ये आती है हमारे जब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करती है, तो यहाँ पे जो हमारे पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों से क्या है, यहाँ पे टकराती है, और टकरा के जब ये ऊपर मूव होना शुरू होती है तो इसका वेट बढ़ता रहता है, और जब वेट बढ़ता है तो एक ऐसे टाइम ऐसे मतलब हाइट पे पहुंच के और ऊपर मूव नहीं कर पाती, तो ये रेन हो यहाँ पे क्या बोलते हैं बारिश हो जाती है। तो ये होती है हमारे ओरोग्राफिक रेन। अब जो हमारे क्या कहते हैं वेस्टर्न जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो वो रीजन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन बहुत ज्यादा होती है। अब उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे राजस्थान के लिए, तो यहाँ पे जो विंड आती है, वो विंड यहाँ पे सिंपली बहुत इजीली पास कर जाती है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे रीजन है हमारा, तो यहाँ पे सिंपली पास कर जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हमारी रेन होती नहीं है इस जगह पे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगर हम आगे देखें, द मॉइस्चर कैरिड बाय द साउथ वेस्ट मानसून इज ड्रिवन अवे बाय द ड्राई अपर एयर करंट, तो ये मतलब एक रीजन नहीं है, वो अलग बात है, यहाँ पे जो हमारी रेन है वो डायरेक्टली मूव हो जाती है, पर यहाँ पे कोई भी इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे अपर एयर करंट है उससे कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे एक तरीके से जो डेजर्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में है। तो अगर मैं आपको आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मशरूम रॉक, ये हमारा मशरूम रॉक्स, अगर आपने कभी देखा होगा डेजर्ट में, तो बहुत बार क्या होता है कि ऊपर जो हमारा रॉक है वो बड़ा होता है और नीचे बहुत पतला से यहाँ पे इस तरीके से रॉक रह जाता है, और ये हमारी जमीन होगी, तो एकदम पतले से फॉर्म पे ही खड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली जो यहाँ वाला हमारा जो भी पहले रॉक था वो इतना टाइट नहीं था, मतलब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लूज था, और जब विंड इरोजन हुआ उसकी वजह से ये पूरा एरिया यहाँ पे गायब हो गया, पर जो ऊपर वाला यहाँ पे क्या बोलते हैं रॉक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो इरोड नहीं हुआ। तो एक है हमारे यहाँ पे मशरूम रॉक्स। फिर अगला हमारे यहाँ पे इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग भी हम ऑलमोस्ट इसे ही कहते हैं। फिर अगला हमारे यहाँ पे ज्यूगन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स है, टर्म आपको याद रखना है, ये हमारा ज्यूगन। अब ज्यूगन क्या होता है, जो हमारा एक बड़ा सा मान लो डेजर्टेड एरिया, उसके बीच बीच में इस तरीके आपने कभी कभार हिल्स देखेंगे, एक हिल यहाँ हो गया, फिर एक हिल यहाँ हो गया, फिर एक हिल जैसे ये हो गया, तो ये हिल बनते क्यों है, अब मेनली होता है कि यहाँ पे जो ये वाला हमारा रॉक, जैसे यहाँ से विंड बहुत तेज हवा चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये वाला यहाँ पे रॉक्स थे वो बहुत ज्यादा लूज थे, तो वो सिंपली इरोड हो गए। फिर ये वाले जो रॉक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इरोड नहीं हुए, फिर ये इरोड हो गए, ये इरोड नहीं हुए, इस तरीके से क्या बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है हमारा ज्यूगन। फिर अगर हम देखें, एक होता है हमारा यहाँ पे यारदांग, यहाँ पे यारदांग, तो ये क्या होता है, ये भी सिंपली जैसे यहाँ पे ये आपके क्या बोलते हैं पैरेलली बहुत सारे बन रहे हैं। अभी यारदांग क्या होगा, एक बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत ही बड़ा डेजर्ट, उसके बीच बीच में कहीं छोटे छोटे माउंटेन्स जैसे यहाँ पे पीक्स ही दिख रही होंगी, ये सब आ जाता है आपके यारदांग्स में। या फिर आते हैं मैसा और भूटे, यहाँ पे और लिख देता हूँ मैसा, और हो जाता है यहाँ पे हमारा बूटे। तो ये सब जो यहाँ पे टर्म्स है ये सब इसी के अंदर आते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर अगर हम देखें, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे किसके बारे में, यहाँ पे बर्चन्स के बारे में, तो बर्चन्स क्या होते हैं, बर्चन्स हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं थार डेजर्ट में मिलते हैं, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे सैंड ड्यून्स। तो अब जो सैंड ड्यून बनते कैसे, अब यहाँ पे मान लो इस तरफ से आती है हमारी विंड, अब जो यहाँ पे हमारा सॉइल होता है मतलब सैंड होती है बहुत ही लूज होती है और सिंपली उड़ जाती है। अभी एक तरीके से सैंड आती रहती है और एक जगह पे डिपॉजिट होती है, जब डिपॉजिट होती है तो कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। तो अब इस तरफ से यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं विंड आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे विंडवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया यहाँ पे हमारा विंडवर्ड डायरेक्शन। और जो दूसरा यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे यहाँ पे लीवर्ड, लीवर्ड। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये हो गई हमारी विंडवर्ड, ये हो गई हमारी लीवर्ड। और यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे एक पता होनी चाहिए आपको, कि जो आपको इस साइड वाले जो विंडवर्ड साइड होती है वो होती है हमारी कॉन्वेक्स और जेंटली स्लोपिंग। तो जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, जो हमारी विंडवर्ड साइड होती है वो होती है हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स, और क्या होता है जेंटली स्लोपिंग।
जेंटली, यहाँ पे हो जाता है हमारी क्या, जेंटली स्लोपिंग। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें, लीवर्ड साइड के बारे में, वो होती है हमारे यहाँ पे कॉनकेव और स्टीप। लीवर्ड, तो ये हो जाती है हमारी कॉनकेव और स्लीप। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कुछ ख्याल थे जो हमारे बर्चन है उसके बारे में। और जो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम कहते हैं हॉर्न। इन दोनों पॉइंट को हम कहते हैं हॉर्न। तो अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है बर्चन के बारे में, दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया। तो सिंपली अभी हमने डिस्कस भी करा था कि थार डेजर्ट में मिलते हैं, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, द विंडवर्ड साइड हैज कॉनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। तो अभी हमने देखा था विंडवर्ड साइड पे क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स स्लोप होता है, तो यहाँ पे कॉनकेव नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी गलत। फिर अगला हमारे यहाँ पे, टू एंड्स ऑफ द बर्चन आर कॉल्ड हॉर्न्स। तो अभी हमने देखा भी था जो हमारे दो एंड्स है वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे यहाँ पे हॉर्न्स। तो हमारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, caves, arches, stacks and stumps are landscape features of which one of the following। तो यहाँ पे जैसे मेनली होता क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें होते मेनली कोस्टल या फिर आप कह सकते हो वेव। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से तो वेव होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमारी एक तरफ से आ रही है यहाँ पे क्या बोलते हैं वेव्स आ रही है, और यहाँ पे आपका एक माउंटेन या फिर क्लिफ जैसा एरिया है। तो अब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं वेव्स आके इसको स्टिक मतलब स्टक करेंगी बार बार। तो ऐसा होगा जब ये नीचे से यहाँ पे स्टक करेंगी तो यहाँ पे होल होता रहेगा, होल होता रहेगा, तो ये बन जाएगी एक केव। तो ये यहाँ पे सबसे पहले होगी यहाँ पे केव। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा हो गया मान लो यहाँ पे जो हमारा ये बहुत एक तरीके से जो जो भी हमारा रॉक स्ट्रक्चर है बहुत ही पतला सा है, साइड से दिखाता हूँ, बहुत ही पतला सा रॉक स्ट्रक्चर है, और यहाँ से वेव आ रही है। अब जब वेव आ रही है तो इस बीच में क्या कर देंगी, बीच में वो होल कर देंगी। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा आर्क। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल आर्क, नेचुरल आर्क। फिर अगर हम बात करें सिमिलरली जो हमारा ये सेम स्ट्रक्चर है, अब इसमें अगर वेव बहुत ज़्यादा ही और जो बीच वाला एरिया है इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, और सिर्फ दो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दो पोर्शन यहाँ पे रह गए, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे स्टैक्स। ये बन जाते हैं हमारे स्टैक्स। फिर अगर और ज़्यादा ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते रहे और जब बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट छोटे छोटे से इतने से रह जाते हैं, तो ये यहाँ पे बन जाते हैं हमारे स्टम्प। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे, ये बन जाते हैं हमारे यहाँ पे स्टम्प। तो यहाँ पे हमने स्टम्प, स्टैक्स, आर्चेज और केव क्या होते हैं यहाँ पे ये बता दिया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था, आंसर यहाँ पे था हमारा वेव, कि ये वेव्स की वजह से फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद लाइमस्टोन टोपोग्राफी। तो अभी जैसे हमने डिस्कस भी करा था लाइमस्टोन टोपोग्राफी किसमें आता है, मेनली ये आता है हमारा कास्ट प्लेन में। तो इसके बारे में अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कास्ट प्लेन में मेनली होता क्या है, जो हमारे होता है लाइमस्टोन से चीजें बनी थी, होती क्या, ये होती है सबसे पहले पोरस, पोरस, और या फिर क्या आप कह सकते हो परमिएबल। अब जो यहाँ पे जो कार्स्ट प्लेन होता है, जो भी यहाँ पे ऊपर मान लो हमारा एरिया है, ये एक तरीके पोरस होता है, मतलब इसके ऊपर अगर आप मतलब पानी गिरेगा तो ये पानी सिंपली जाके बह के नीचे चला जाएगा। तो ये एक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे ये। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या है, जो हमारा कास्ट प्लेन है ये सही है। फिर अगर हम बात करें बजाडा प्लेन की, तो ये क्या होता है, ये होता है मान लो आपके हिली एरियाज हैं, और हिली एरिया जहाँ भी आपका एक एरिड रीजन से मिलते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मान लो एक एरिड रीजन है उसका जो यहाँ पे मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बजादा प्लेन, जहाँ से भी यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर अगर देखें एल्यूवियल प्लेन, एल्यूवियल प्लेन सिंपली जहाँ पे हमारी आप क्या बोलते हैं रिवर से पूरी डिपॉजिट करती रहती है, जब भी ऊपर से मतलब हिमालय से आती है या फिर हिली एरिया से आके नीचे डिपॉजिट करती रहती है अपने सॉइल को, वो बन जाता है हमारा एल्यूवियल प्लेन। फिर अगर पीन प्लेन की देखें, पीन प्लेन होते हैं हमारे, ये क्या बोलते हैं एक तरीके से होता है आपके डिपोजिट क्या बोलते हैं यहाँ पे करोजनल होते हैं ये, मतलब एक तरीके से होते हैं। इसमें होता क्या है, कोरोजनल। अभी होता है कि मान लो आपका एक मतलब थोड़ा हिली टाइप एरिया, अब इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस वजह से ये एक तरीके से ऊपर से प्लेन होना शुरू हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पीन प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लाइमस्टोन टोपोग्राफी की बात करें तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारे यहाँ पे कार्स्ट प्लेन। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म्स इज लार्जेस्ट इन साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ये सब किससे बिलोंग करते हैं हमारे कास्ट लैंडफॉर्म से। तो कास्ट लैंडफॉर्म सिंपली आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि होता किससे, ये होता है हमारे मेनली लाइमस्टोन या फिर लाइमस्टोन हो गया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड होता है सबसे पहला। फिर अगर इसके बारे में बात करूँ, तो जैसे मान लो होता है जैसे आपके हो गया ये थोड़ा हिली एरिया, तो हिली एरिया के बाद जब यहाँ पे थोड़ा आपके प्लेन जैसा थोड़ा आ जाता है, तो इसमें जो आपका अंदर जो भी पानी होता है वो नीचे चला जाता है सबसे पहले। फिर अगर यहाँ पे मान लो आपके होल्स थोड़े होल्स से बनना शुरू हो जाते हैं कहीं पे मान लो,
ज़्यादा बड़ा गैप आ गया और वो जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं वो लैंडफॉर्म एरिया था वो नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है सिंक होल। फिर अगर हम और बात करें यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे ग्राइक, एक होता है यहाँ पे क्लिंट। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, जब भी हमारे इस तरीके लैंडफॉर्म होते हैं तो उसमें आपकी जो ब्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। मान लो हमारा ऑटोमेटिकली खुद ही एक ब्रिक जैसे यहाँ पे फॉर्म होना शुरू कर देगा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बीच बीच में गैप्स आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से जो भी आपका मतलब वाटर वो भी फ्लो कर सकता है, फिर ये ऐसे क्रैक से आ जाते हैं इस तरीके से, तो ये ब्रिक्स सा बना देते हैं। तो जो गैप्स होते हैं इनमें, इन्हें हम कहते हैं यहाँ पे ग्राइक्स, गैप को कहते हैं यहाँ पे ग्राइक्स। और जो ये उठा हुआ पार्ट होता है बीच का, जो मतलब ब्रिक होती है मेन, उसे हम यहाँ पे कहते हैं क्लेंट। तो ये यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर अगर मैं यहाँ पे और बताऊँ, तो और आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, कार और स्क्री। तो वो क्या होता है, वो होता है मान लो जब जैसे ये आ गया आपका यहाँ पे लैंडफॉर्म प्लेन। अब प्लेन क्या, जैसे इस तरीके से आपकी बहुत सारी से स्टेपिंग स्टोन जैसे यहाँ पे बनते रहते हैं, तो ये बनते हैं हमारे स्कार और स्क्री। तो जो ये वाला प्लेन होता है ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या, ये होता है हमारा स्कार। और जहाँ पे ये नीचे आना शुरू होता है ये बन जाता है हमारे यहाँ पे स्क्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर देखें तो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट्स। तो जो जब हमारे ऊपर से क्या आते हैं, पानी की ड्रॉप्स आती रहती है, तो एक तरीके से इकट्ठा करते रहते हैं हमारे सैंड या फिर कैल्शियम जो भी होता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है हमारे जो ऊपर होता है वो होता है यहाँ पे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। और जो नीचे होता है, नीचे की तरफ से आता है, वो जाता है हमारा स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरीके का एकदम स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे क्या, कैल्साइट पिलर। उसे हम कहते हैं यहाँ पे कैल्साइट पिलर। और अब हम यहाँ पे देखें कि पोलजे क्या होता है। अब जैसे ये जो यहाँ पे बहुत बार जो गैप होता है इसे हम उबालू उवाला भी कहते हैं, जैसे हमारे ऑप्शन में दे रखा है इसे हम कहते हैं उवाला। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो स्पेलिंग है यहाँ पे पोलजे, ये क्या होता है, ये होता है हमारे एक तरीके से पूरा बड़ा सा ग्रासलैंड जैसा होता है। तो ये यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे नीचे हमारे फीचर्स होते हैं मेनली वो लाइमस्टोन के जो भी यहाँ पे फीचर्स है कास्ट प्लेन वाले वो होते हैं। तो हम चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रीमलैंड इज करेक्ट। तो ड्रमलिन होता है क्या, ड्रमलिन हमारा मेनली होता है क्या, ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म होता है। यहाँ पे सबसे पहले ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म जो हमारे एरिया होता है, मान लो इसमें होता है क्या, बीच में एक पेरेंट रॉक होता है, उसके ऊपर अपनी और सैंड जो भी है वो इकट्ठा हो जाती है, और उसके ऊपर थोड़ा आइस जैसे या फिर जो भी है वो जो पूरा एरिया बन जाता है, ये पूरा इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा ड्रमलिन। तो ये होता है यहाँ पे ड्रमलिन। तो हमारा अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन हिल मोल्टेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे अपने जो ग्लेशिएटेड टर्म्स होते हैं उनके बारे में, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मान लो एक हमारी हिल है। अब हिल में क्या होता है, बहुत बार आपके इस तरीके से यहाँ पे मतलब एक उठा हुई चीज़ होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा एक तरीके से डीप होती है चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये डिप होती है चीज़ें, ये होती है यहाँ पे सिर्क, यहाँ पे ये होती है सिर्क। और जहाँ पे ये उठा हुआ होता है, मतलब इस तरीके से आपका जो ये जा रहा है, तो ये यहाँ पे उठा हुआ है, और जो बीच में होगा वो डिप होगा। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एरीट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसे हम कहते हैं एरीट। फिर अगर हम और देखें, और अगला यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है ग्लेशियर्स के हिसाब से, वो है हमारा एस्कर्स। तो ये हम बस ग्लेशियर लैंडफॉर्म होते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे स्नो या आइस हो। तो ये बहुत बार ये होता है, मान लो क्या होता है कि हमारे साइड का बहुत सारा प्लेन उठा होता है, तो अगर आप कहीं पे देखोगे एकदम यहाँ पे बीच में हॉलो सा एरिया होगा, और उसके अराउंड एक थोड़ा सा उठा हुआ पूरा एकदम वो लाइन चल रही होगी। तो ये हो जाती है यहाँ पे क्या, ये होती है हमारे यहाँ पे एस्कर। तो यहाँ पे ये हो जाते हैं यहाँ पे एस्कर्स। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ मेन थे। फिर अगर और बताऊँ, एक होता है हमारे यहाँ पे जैसे अब माउंटेन के हिसाब से, कि जैसे ये हमारा माउंटेन है और ये हमारी पूरी आइस है। अब क्या होता है, कभी आइस के यहाँ पे जो ये पूरा इसका वेट बढ़ गया, तो यहाँ पे एक बड़ा सा गैप हो जाएगा, तो ये गैप हो जाता है यहाँ पे बकशुंड। यहाँ पे बग SHUNGED शायद इस तरीके की कुछ स्पेलिंग होती है, आप स्पेलिंग चेक कर लें, पर इसे कहते हैं बगशुंग। फिर यहाँ पे कभी कभार और क्या होता है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे तो बहुत बड़ा लार्ज गैप हो गया, अब कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पे गैप से आ जाते हैं, तो उन गैप को हम कहते हैं यहाँ पे क्रिवासिस। यहाँ पे हम कहते हैं क्रिवासिस। तो ये भी हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जैसे हमारी हैंगिंग वैली। अब हैंगिंग वैली क्या है, माउंटेन से एक और सिंपल सा प्लेन आएगा, फिर और नीचे जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये हमारा माउंटेन है, तो यहाँ से जो भी हमारी रिवर या कुछ भी फ्लो करके आ रही है, वो यहाँ से ये पूरा एरिया क्या बन जाएगा, बन जाएगा हैंगिंग वैली। ये बन जाएगा हैंगिंग वैली। फिर नीचे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये जो एरिया होगा यहाँ पे मोरेन्स आ जाएंगे। मोरेन्स छोटे छोटे पत्थर या फिर जो भी कंकड़ है, क्योंकि वाटरफॉल ऊपर से लाएगा, यहाँ पे पत्थर कंकड़ जो भी इकट्ठे कर देगा हल्के हल्के, और बाकी हमारी रिवर इस तरीके से फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया मोरेन्स।
फिर एकदम जहाँ पे हम और ये पूरे मतलब हिल स्लोप खत्म होगी, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएंगे लेटरल मोरेन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ हैं, ये आप मतलब आराम से सिंपली याद कर सकते हो। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा मान लो एक जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक तरीके से पहाड़ हैं, तो अब जो एरिया जहाँ से हमारे ये एक तरीके से रिवर यहाँ पे अब जो भी है शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कोरी। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा एल्यूवियल लैंडफॉर्म से यहाँ पे फिर से रिलेटेड है, एल्यूवियल लैंडफॉर्म से। तो सिंपली अगर हम देखें एल्यूवियल फैंस का होता है, एल्यूवियल फैंस होते हैं जैसे हमारी जो क्या बोलते हैं रिवर है, जब वो हिमालय से उतरती है, तो जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे खत्म हो रहा होता है यहाँ पे जो हमारे हिमालय और ये एकदम लैंड के पास आ जाती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनते हैं हमारे एल्यूवियल फैंस। तो ये बस हल्के से उठे हुए जो भी होते हैं छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके के, और यहाँ पे जो मेन पहाड़ है वो, तो ये बन जाते हैं हमारे एल्यूवियल फैंस। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये बनता है हमारे यहाँ पे माउंटेन फुटहिल्स में। तो यहाँ पे ये ए का 4। फिर अगर देखें यहाँ पे वी शेप्ड वैली, तो वी शेप्ड वैली कहाँ पे होती है, वी शेप वैली होती है हमारी माउंटेनियस एरियाज में। माउंट वी शेप वैली क्या हो गई, वी शेप वैली मतलब एक पहाड़ यहाँ पे, एक पहाड़ यहाँ पे, और बीच में क्या, बीच में हमारी रिवर फ्लो हो रही है, तो ये होगी हमारी वी वी शेप की होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं वी शेप वैली। तो बी का हो गया 1। अगर हम देखें बी का 1 तो या तो ए है या फिर डी है। और अगर हम देखें ए का 4, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, पर हम बाकी भी चीज़ भी देख लेते हैं। अब डेल्टास क्या होते हैं, डेल्टास अभी हमने डिस्कस भी करा था, जो हमारी रिवर ऑलमोस्ट कोस्टल एरिया में पहुंच जाती है, जो मिलने वाली होती है ओशन से, तो वहाँ पे जो पूरी रिवर है वो जितने भी यहाँ पे सैंड सील्ड लेके जाती है पूरी तरीके से डिपॉजिट कर देती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, ये बन जाता है हमारे डेल्टर्स के बीच बीच में, यहाँ पे हमारा पानी फ्लो के क्या जो ओशन या फिर सी है उसमें जाके मिल जाता है। तो हमारा सी का क्या होगा, सी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 कोस्टल एरियाज। फिर अब देखें यहाँ पे ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक क्या, ऑक्सबो लेक यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बचा। अगर हम देखें यहाँ पे सी का 2, सी का 2, तो ए आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फिर अगर देखिए ऑक्सबो लेक की, ऑक्सबो लेक बनती है हमारी लोअर रीचेज ऑफ द रिवर। अब ये कहाँ बनती है, जब मान लो हमारी रिवर्स प्लेन एरिया में आ जाती है, तो यहाँ पे मियंडर्स फॉर्म होते हैं, मतलब हमारी रिवर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लो होना शुरू कर देती है। तो क्या होता है बहुत बार कि मान लो जैसे अभी ये रिवर है, अब ये रिवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे मान लो ऐसे नॉर्मली फ्लो की इस तरीके से जा रही थी, तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली जो फ्लो है वो यहाँ पे कोई कभी कभार इस तरीके से अचानक से ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जो हमारे साइड में वाला पूरा एरिया था ये एक तरीके से लेक सी बन गई। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्सबो लेक, या फिर आप यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट जैसे भी बनता है तो इसे हॉर्सशू लेक भी कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है, यहाँ पे ये कुछ लाइमस्टोन रीजन दे रखे हैं। तो लाइमस्टोन रीजन अभी हमने पढ़ा भी था, ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे कास्ट रीजन में। यहाँ पे होता है हमारे कास्ट रीजन, ये मेनली मतलब लाइमस्टोन जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बना होता है। इनकी जो स्पेशल एबिलिटी क्या होती है, वो परमिएबल होते हैं, परमिएबल, कि पानी इनसे नीचे फ्लो हो जाता है। अगर यहाँ पे रॉक होगा तो इसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे सिंपली जो जितना नीचे जा सकता है वहाँ पे चला जाएगा वो। फिर यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ पे कुछ बहुत ही मतलब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइमस्टोन रीजन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आपने मतलब सबसे पहले ये मतलब बहुत ही यूनिक है, तो यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो एक आपका है पेनाइंस और एक है युकाटन पेनिनसुला। तो अगर पेनाइंस की अगर बात करें तो ये होता है हमारे ब्रिटेन में, बहुत ही ये मतलब एक तरीके की इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने किसी ना किसी मूवी में इसका मतलब देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे। फिर अगर देखिए दूसरा है हमारा युकाटन पेनिनसुला, तो युकाटन पेनिनसुला आता है हमारा मैक्सिको में, और जो बेलीज वाली क्या था हमारी कंट्री है वहाँ पे। तो ये हमारे दो यहाँ पे बहुत मतलब एक तरीके से ईजी है, अगर आपने थोड़ा और भी इसके बारे में पता होगा। फिर अगर हम आगे देखें, तो कॉकपिट कंट्री के जो मतलब ये एरिया है ये आता है हमारा जमाइका में, ये आता है हमारा जमाइका में। तो ये था यहाँ पे। और जो क्या बोलते हैं कॉसेस रीजन है ये आता है हमारे फ्रांस में। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से देखें, तो हमारा ए का क्या है, ए का है हमारा 4, नहीं ए का है हमारा 3। तो यहाँ पे मैं एक बार ये फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ए का यहाँ पे हमारा क्या 3। फिर युकाटन पेनिनसुला कहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे मैक्सिको में 4। कॉकपिट कंट्री जमाइका, और कॉसेस कहाँ पे, ये हमारा फ्रांस में, तो यहाँ पे आ गया 1। तो हमारा 3 4 2 1, तो अगर हम देखें ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स लाइमस्टोन रीजन के। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले ये हमारे मिलते हैं विंध्या रेंज में, विंध्या रेंज। तो ये सबसे मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा देहरादून वाला जो रीजन है, देहरादून में बहुत सारे हमारे यहाँ पे जैसे सहस्त्रधारा है या फिर रॉबर्ट्स केव है, वो सभी लाइमस्टोन रीजन है। फिर अगर हम और देखें, तो विशाखापट्टनम का जो क्या बोलते हैं कोस्टल एरिया है, वहाँ पे भी क्या बोलते हैं हमारा लाइमस्टोन रीजन है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी यहाँ पे। अगर और देखें तो यहाँ पे बस्तर भी है, वहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ में एरिया है बस्तर, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी मतलब एक इंपॉर्टेंट साइट है क्या लाइमस्टोन की। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोअर्स एल्यूवियम डिपॉजिट्स बाय अ ब्रेडेड स्ट्रीम इज नोन एज। तो अभी हमने जो ये टॉपिक्स थे इनमें से यहाँ पे हमने ये और ये कवर करे थे, तो एक बार फिर से बताता हूँ होता है क्या। मान लो जैसे ये हमारे यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन के बीच से जब रिवर आती है, अब जैसे ही वो एकदम मतलब हमारे स्लोप कम हो जाता है, बहुत ही कम स्लोप हो जाता है, जैसे ये नॉर्मल ऑलमोस्ट प्लेन है, तो यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है हमारे यहाँ पे एल्यूवियल फैन। एल्यूवियल फैन। अब एल्यूवियल फैन क्या होते हैं, जो मतलब जो ये एरिया इसके आसपास यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल्डर्स है, छोटे छोटे जो हमारे रॉक्स है, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा एल्यूवियल फैन। जो बजाडा है वो इसी का एक तरीके से आपका थोड़ा अम्ब्रेला टर्म है, जो बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो थोड़ा ऊपर मिलता है यहाँ पे, मेनली ये यहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया एल्यूवियल फैन। फिर अगर हम देखिए सैंड बार, सैंड बार क्या होता है, आपने अगर कभी कभार देखा होगा कि एकदम मतलब जहाँ पे जैसे हमारे एक आइलैंड है मान लो, फिर उससे कहीं थोड़ा सा हटके एक इस तरीके से सैंड का वो बार सा जा रहा होगा, कि साइड साइड में पूरा पानी होगा यहाँ पे और बीच में पूरी मिट्टी होगी। या फिर अगर किसी कोस्ट लाइन के आप पास में देखोगे, ये नॉर्मल कोस्ट है, फिर यहाँ पे पूरा ओशन जैसा आ गया, फिर कहीं पे बीच में अचानक से थोड़ा सैंड सा मतलब ये एक सैंड बार सा बन गया, तो वो हो जाता है हमारा क्या, सैंड बार। फिर अगला हमारे यहाँ पे डायरास। तो ये क्या होता है, ये होते हैं मेनली हमारे जब रिवर फ्लो होती है, रिवर कहीं पे मतलब एक लोकेशन पे बहुत सारे यहाँ पे सिल्ट और मतलब सिल्ट क्ले सब इकट्ठा कर देती है, तो ये क्या बन जाता है, एक आइलैंड सा बन जाता है। पर अब यहाँ पे क्या कहते हैं, डायरास की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अभी वाटर के अंदर होता है, पर ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे डीप क्या कहते हैं, डीप होता है ये। तो आपने बहुत बार नोटिस करोगे कहीं पे रिवर बहुत ज़्यादा गहरी होती है, कहीं पे गहरी नहीं होती, तो जहाँ पे ये पूरा सिल्ट क्ले ये सब इकट्ठा हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायरास। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स एल्यूवियम, ये होता कहाँ पे, ये होता है हमारा एल्यूवियल फैन में। आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होता, ये प्लेन एरिया जैसा थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म दे रखे हैं, और यहाँ पे रीजन पूछा है कि किस वजह से ये फॉर्म होते हैं। तो अगर हम देखें लोइस क्या होता है, लोइस आपने मतलब एक ये होता है, जैसे मान लो आपका कहीं पे एरिड एरिया है, एरिड एरिया, तो एक तो आपको होगा एकदम ही डेजर्ट, जहाँ पे आपके बर्चन्स वर्चन्स ये सब बन रहेंगे, सैंड ड्यून्स बन रहेंगे। पर उसके पास का जो एरिया होता है मान लो, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो यहाँ पे सैंड ड्यून की जो मिट्टी होती है, वो विंड क्या करती है, विंड उठा के लेकर आ जाती है और उस जगह पे डिपॉजिट कर देती है। तो उस पूरे एरिया में जहाँ पे डिपोजिशन होता है, वो क्या बन जाता है, वो हो जाता है हमारा लोइस। तो यहाँ पे कोई सैंड मतलब सैंड ड्यून से नहीं होते, पर यहाँ पे भी पूरी मिट्टी मिट्टी होती है और एकदम ये ऑलमोस्ट प्लेन लेवल का होता है। तो ये हमारा लोइस किससे बनता है, ये बनता है हमारे विंड से। फिर अगला हमारे यहाँ पे टोम्बोलो। अब टोम्बोलो क्या होता है, ये होता है हमारे मान लो दो आइलैंड्स हैं, उनके बीच में एक बहुत ही पतला सा पाथ होता है, सैंड और मतलब सैंड और रॉक का, वो हो जाता है यहाँ पे क्या, टोम्बोलो। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ बनता है, ये बनता है हमारा सी डिपॉजिट। तो बी का हो गया यहाँ पे 4। फिर अगला है हमारे यहाँ पे पॉइंट बार्स। अब पॉइंट बार्स किस में बनते हैं, पॉइंट बार बनते हैं हमारे रिवर में। अब ये क्या होता है, मान लो जैसे हमारी रिवर है, ऐसे मियंडर से फॉर्म करती है, तो जब एकदम हमारा बहुत ही कर्व मियंडर होता है इस तरीके से, तो जैसे ये हमारी रिवर हो गई, अब क्या होता है जब इसमें पानी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा इसके ऊपर मान लो इधर एक एरिया उस पर आ गया पानी, फिर और ज़्यादा होगा तो और एरिया पे आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो और एरिया पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फॉर्मेशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट बार्स। तो सी का हो गया यहाँ पे 3। फिर अगला है हमारा मोरेन्स। तो मोरेन्स तो हमने अभी डिस्कस भी करा था। मोरेन्स एक तो एक तरीके से हमारे क्या बोलते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट होता है। अब इसमें होता है कि जो यहाँ पे मान लो हमारा क्या बोलते हैं आइस है, वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा यहीं पे जो ग्लेशियर्स होते हैं, उसकी जब आइस नीचे आ जाती है, तो वो एक जगह पे पूरे इकट्ठा हो जाती है, उसके अंदर जो भी डर्ट होता है वो भी होता है, तो ये बन जाते हैं हमारे मोरेन। इसके अंदर मतलब डर्ट रॉक ये सब भी होता है। तो एक तो ये हमारे ग्लेशियर के टर्म में हो गया। फिर दूसरा होता है जो हमारे क्या बोलते हैं रिवर छोटे छोटे पत्थर लेकर आती है, और वो जहाँ पे भी एस्टेब्लिश कर देते हैं पूरे वो पत्थर छोटे छोटे जितने भी होते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारा मोरेन होता है। तो ये दोनों हमारे मोरेन होते हैं। तो अब अगर हम देखें, ए का हो गया 1, तो या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। फिर हम देखें टोम्बोलो, ये कहाँ बनता है, ये हमारा सी डिपॉजिट होता है, तो बी का 4, तो बी का 4 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर है। तो ये जो यहाँ पे क्या था, जितने भी हमारे लैंड फॉर्म थे, ये किसी ना किसी रीजन से बनते हैं, तो यहाँ पे वो दे रखा है और वही हमें ढूंढना था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉलिफ्लक्शन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस्ड इन। तो यहाँ पे होता क्या है, सॉलिफ्लक्शन होता क्या है, सबसे पहले मान लो आपने कभी नोटिस करा अगर पहाड़ों पे गए होगे तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके जो सैंड और सिल्ट है, वो कभी क्या होता है, वो इस तरीके से आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपका ये एक पहाड़ है, तो पहले ये नॉर्मली ऐसा होगा, फिर यहाँ का जो सैंड और सिल्ट है वो हल्का सा नीचे गिरा होगा और थोड़ा नीचे गिरा होगा, तो इस तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पैचेस से बन जाता है, आपको क्लियरली विजिबल होते हैं वो, अगर आपने कभी नोटिस करा होगा तो।
तो ये होता क्या, सिंपली जो हमारे यहाँ पे सॉइल होता है और पूरा रेगोलिथ जो भी होता है वो यहाँ पे नीचे फ्लो करना शुरू करता है, बहुत ही पर ये बहुत ही हल्के, बहुत ही लॉन्ग टाइम का ये एक तरीके से प्रोसेस होता है। तो हल्के हल्के जब वो नीचे फ्लो करता है तो ये क्या बना, ये मतलब इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, हम इसे हम कहते हैं सॉलिफ्लक्शन। तो ये होता कहाँ पे होता है, हमारा माउंटेनियस रीजन में। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे अपने ऑप्शन के हिसाब से, तो डेजर्टेड रीजन में तो ये होगा नहीं, क्योंकि डेजर्ट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लेन होता है और वहाँ पे सिर्फ सैंड ड्यून्स या फिर बर्चन्स बनते हैं। फिर अगला हमारा कास्ट रीजन। अब कास्ट रीजन में भी नहीं होता, क्योंकि लाइमस्टोन होता है, वो एक तरीके का हार्ड रॉक होता है, उसमें कोई भी फ्लो नहीं होगा। फिर अगला हमारा परमाफ्रॉस्ट रीजन। अब परमाफ्रॉस्ट रीजन क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट रीजन हमारा वो रीजन होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमेशा टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से कम रहा होता है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए। तो ये मेनली कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे हो सकता है, अब आप खुद ही सोचिए, होता है हमारे माउंटेन्स या फिर जो भी हमारे हिली एरियाज है वहाँ पे। तो जो हमारा सॉलिफ्लेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा परमाफ्रॉस्ट रीजन में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सवाना रीजन के बारे में, तो सवाना रीजन क्या होता है, ये हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं यहाँ पे, ग्रासलैंड्स। और ये कहाँ पे मिलते हैं सवाना, ये मिलते हैं हमारे क्या बोलते हैं अफ्रीका में। तो जितने भी यहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं वो हम आगे एक अलग से कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये सवाना एक तरीके का ग्रासलैंड है जो अफ्रीका में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सॉलिफ्लक्शन क्या है, सॉलिफ्लक्शन सिंपली जो हमारे सॉइल है और रेगुलेट जितना भी होता है वो यहाँ पे हल्के हल्के नीचे फ्लो करता है, पर ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो उसे हम कहते हैं सॉलिफ्लक्शन, और ये होगा का परमाफ्रॉस्ट रीजन में, क्योंकि ये होता है किसमें, हिली एरियाज में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है ट्रफ एंड रिज आर। तो अगर हम बात करें ट्रफ और रिज, मेनली एक तरीके से जोग्राफिकल टर्म्स में डायरेक्टली अगर देखें तो होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे हाइटेड होते हैं ये होता है हमारा रिज। जो यहाँ पे हाइटेड एरिया होता है वो हो जाता है रिज, और जो लो एरिया होता है वो हो जाता है यहाँ पे ट्रफ। अब अगर हम यहाँ पे जो ये टर्म दे रखा है, ये यहाँ पे मैप्स के रिलेशन में पूछा गया है कि हम मैप्स में क्यों यूज करते हैं। तो सिंपली होता क्या है, हम ट्रफ उस रीजन को यहाँ पे मतलब एक तरीके से डिफाइन करते हैं जहाँ पे आपका जो क्या प्रेशर होता है वो लो होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर। और जो रिज होता है, रिज पे होता है आपका हाई प्रेशर। तो अगर हम अब ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड क्या होता है इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो अब यहाँ पे ये डिनोट कैसे होता है, अब मान लो जब हमारा क्या बोलते हैं ट्रफ होता है, वो हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऐसे हमारे यहाँ पे लाइंस बनाते हैं, और जो हमारा क्या बोलते हैं विंड या फिर जो भी यहाँ पे मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये हो जाता है हमारा ट्रफ। और अगर हम देखें रिज कैसे दिखाते हैं, तो रिज इसका उल्टा दिखाते हैं हम इस तरीके से, और जो हमारी यहाँ पे मूवमेंट होगी वो होगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा क्या, ये हो गया यहाँ पे रिज, और ये हो गया यहाँ पे ट्रफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज फ्लोटिंग फील्ड्स इन लोकतक मणिपुर। तो यहाँ पे है क्या, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, ये सब टर्म्स किसके लिए यूज होते हैं, ये होते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन के लिए, मतलब जो हमारा रॉक है। अब रॉक से सॉइल बनता कैसे है, वो यहाँ पे ये सारे मतलब यहाँ पे एक तरीके होते हैं, इन ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे हमारा क्या बोलते हैं सॉइल बनता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा दे रखा है लोकतक मणिपुर लेक। तो यहाँ पे ये मणिपुर में जो लेक है ये मेनली फॉर्म होती है क्या कहते हैं ग्लेजिएशन की वजह से। और अब हम जो यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिविजुअली यहाँ पे टर्म्स हैं इनके बारे में अच्छे से देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लेटराइजेशन। तो लेटराइजेशन क्या कहते हैं मेनली होता है हमारे यहाँ पे हॉट और जो हमारे रेनी एरियाज होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। मतलब जैसे आप कह सकते हो जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हो गया उसके आसपास जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे बनते हैं हमारे रेड रेड मतलब जो रेड सॉइल होता है वो मेनली बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो जो आपको रेड क्लेई सॉइल होता है वो, तो इसे हम और क्या कहते हैं रेड क्लेई सॉइल को, इसे हम कहते हैं उल्टी सोल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे हम और कहते हैं यहाँ पे उल्टी सोल। फिर अगला हमारे यहाँ पे पॉडजोलाइजेशन। तो पॉडजोलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा कूल और मॉइस्ट एरिया में। तो ये होता है हमारा मेनली कूल और मॉइस्ट एरिया में। फिर अगर हम देखें ये जहाँ पे मान लो हमारे पाइन ट्रीज होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है ये। तो ये हो गया पॉडजोलाइजेशन। फिर अगला हमारा क्या बोलते हैं ग्लेजाइजेशन। तो ये कहाँ पे था, ये अभी हम देखा, ये हमारे मणिपुर है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमारे मेनली होता है हाई रेनफॉल, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको पता है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा होता है लो लाइंग एरियाज, मतलब यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं हाइट एलिवेशन है वही बहुत ज़्यादा ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ग्लेजेशन। फिर अगला है हमारा यहाँ पे कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा वार्म और सेमी एरिड एरियाज में, वार्म और सेमी एरिड एरियाज में। तो ये मेनली आप सोच सकते हो जो हमारे ड्राई एरिया ड्राई रीजन हो जाते हैं वहां पे होता है। इसका जो आपका मतलब एक तरीके से हमारा जो सॉइल होता है वो होता है यहाँ पे मॉली सोल्स। तो यहाँ के जो सॉइल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं मॉली सोल्स। तो ये हमारे जो सारे टर्म्स थे ये इन सब टर्म्स ये प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारा क्या सॉइल फॉर्म होता है।
और यहाँ पे जो क्या कहते हैं मणिपुर में लोकतक लेक है, वहाँ पे किस वजह से सॉइल फॉर्म हुआ है, वो होता है हमारा ग्लेशिएशन की वजह से। तो यहाँ पे हमारे इस टॉपिक के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे 2014 से लेके 2023 तक के, वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और साथ में अगर आप देखो तो जो ये क्या कहते क्वेश्चंस है, ये आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मतलब सेम टॉपिक से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। चाहे आप सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एनडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और बहुत बार आपके मतलब क्या होता है कि ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा आपको यहाँ पे एक तरीके से अपना स्कोर बढ़ाना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। जितने भी आप क्या हालत है आपके दोस्तों, सबका भी एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो और कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।